हेलो बच्चों, न्यूट्रॉन स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लासेस देख रहे हैं तो हमारी क्लासेस सीरीज जो चल रही है एयरफोर्स और नेवी एसएसआर के एक्स ग्रुप, एयरफोर्स के एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के रिगार्डिंग चल रही है, जिसमें आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट पास्ट ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी इसमें आपके डाले गए हैं ताकि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो सके और एग्जाम प्रैक्टिस जल्दी से आराम से क्लियर कर सको। बेसिक क्लासेस के लिए अगर आपको लगता है कि आपको बेस क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी बेसिक क्लासेस के लिए हम अलग से क्लासेस ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं आज के, और वो है आपका, इफ 30 CR+2 और 30 CR-2 इक्वल हो तो आर की वैल्यू बताओ। देखिए, इसमें आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि एन सी ए बराबर में एन सी बी दे रखा हो तो उसमें जो एन होता है वो ए और बी का जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है 30 CR+2, 30 कॉम्बिनेशन R+2 इज इक्वल टू 30 CR-2, यानी ये ए है तो ये बी है और जो 30 है वो एन काउंट होगा। तो एन हो गया 30, ए की वैल्यू आ गई R+2, बी की वैल्यू है R-2, तो दो से दो कैंसिल, तो 30 बराबर में 2R, तो R की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने पर 15। तो आप इसमें ऑप्शन बी से जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन रीड करो। देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस। भाई आप किसी एग्जाम में बैठे हो और वहां पे आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दे दिए गए जिनमें 4 ऑप्शन है चूज करने के लिए। नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। भाई कोई बच्चा सभी क्वेश्चन को करेक्ट करने में फेल हो गया, आपको उसकी परमुटेशन निकालनी है। देखो भाई, क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 4 ऑप्शन है, तो भाई 4 ऑप्शन में ऐसे ब्लैंक बॉक्स से लिख रहा हूं। पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में भी 4 ओपन बॉक्स दिखा दिए हमने, ठीक है, और तीसरे में भी 4 ऑप्शन है। तो देखो, टोटल पॉसिबल केस तो क्या हो सकता है भाई, आप इनमें से कोई भी चारों को आप टिक कर सकते थे, इनमें से भी किसी चारों को टिक कर सकते हो, इनमें से भी किसी चारों को टिक कर सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी। तो टोटल केस तो हो गए 4 गुना 4 गुना 4, यानी 64 केस हो गए। अब उसने कहा है कि स्टूडेंट फेल्स टू करेक्ट ऑल द एमसीक्यूज। तो मान लो करेक्ट ऑप्शन सब में ये होगा भाई, इसमें एक हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, मान लो इसमें हो सकता है। तो अगर तीनों को करेक्ट करेक्ट करता तो आप उसके पास एक ही चॉइस होती तीनों को करेक्ट करने की। तो वो कह रहा है फेलियर, तो 64 में से आप एक घटा दो, यानी जो फेलियर है वो 63 है। तो इसमें हम चलेंगे ऑप्शन डी से, ठीक है। वो कह रहा है कि टू गेट ऑल आंसर करेक्ट, फेलियर हो गया इसमें, तो इसलिए ऑप्शन डी से जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करो। थर्ड में कहा है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर। भाई मदर से आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो। साथ में कंडीशन दी है, टेकन 4 एट ए टाइम। भाई एक टाइम पर आप 4 ही इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो दैट ईच अरेंजमेंट कंटेन्स द लेटर एम। तो मदर में से 6 लेटर उठाने हैं और सभी लेटर में आपके पास, मतलब मदर में से जो टोटल 6 हो गए इसमें से 4 लेटर उठाने हैं और उसमें से एम की प्रेजेंस होनी जरूरी है। तो देखो एक बार इसको, भाई मदर को मैंने अलग से लिखा तो वो है आपका कुछ ऐसे, MOTHER। तो ये तो है गए टोटल आपके 6 लेटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन किसी की भी नहीं है। तो इससे आपको 4 कैपिटल लेटर्स का या 4 स्मॉल लेटर्स का कोई भी एक वर्ड बनाना है जिसमें एम की मौजूदगी जरूरी है। तो भाई मान लो आपने यहाँ पे एम फिक्स कर दिया, तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे, है ना, मतलब 3 पोजीशन बची। तो एम फिक्स हो गया, तो यहां पे आपके पास चॉइस बची है 5 लेटर की। तो 5 में से 3 की पोजीशन फिक्स करनी है आपको, ठीक है। और साथ में ये जो एम है ना, एम भाई कहीं पे भी आ सकता था। अभी आपने एम फर्स्ट पोजीशन पे दिखाया है, तो एम सेकंड पोजीशन पे भी चला जा सकता था, थर्ड पोजीशन पे भी और फोर्थ पोजीशन पे भी। तो एम के पास भी ऑप्शन है, मतलब चॉइस है कहीं पे भी जाने की। तो उसके हिसाब से मैं एम की चॉइस 4 है तो मैं इसको 4 से मल्टीपल कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीपल कर दूंगा 4 से, तो 5p3 इंटू 4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ है क्या, भाई आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो पहले 5p3 को सोल्व करो। परमोटेशन कॉम्बिनेशन आपको सोल्व करना आता होगा मेरे हिसाब से आराम से, ठीक है। तो मैं यही मानकर चल रहा हूँ। तो एक सेकंड होल्ड रखना भाई, ये पेन थोड़ा सा घूम रहा है, अपडेट मांग रहा है सिस्टम, तो एक मिनट रुकिएगा। चलिए 5p3, देखो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। आप NPR को तो सोल्व करते हो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल, और NCR को सोल्व करते हो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है। वो परमुटेशन में वो r फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये यहाँ पे r फैक्टोरियल आएगा आपका। तो मैं यहाँ पे 5p3 को सोल्व करूंगा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल गुना में 4, 5 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 5 गुना में 4 गुना में 3, 2 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा गुना में 4, तो ये आएगा 20 गुना में 12 यानी 240। तो ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा इसमें 240 का। एक सेकेंड, ऑप्शन है आपका ये 240 M, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए से जाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, एक सेकेंड भाई। 4 देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बॉलर टेक 4 विकेट्स इन ए सिंगल 6 बॉल ओवर। भाई एक ओवर में 6 बॉल होती है और हमें बताना है कि 6 बॉल में से 4 विकेट लेनी है आपको, तो कौन कौन से केस होंगे। देखो परमोटेशन तो लगेगा नहीं, परमोटेशन वहां पे लगाते हैं जहां पे अरेंजमेंट आती है, तो अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। अरेंजमेंट का मतलब मैं आपको कह दूं भाई 4 चेयर है, 4 चेयर पे आपको 6 लोगों को बैठाना है, तो अरेंजमेंट हो गई। पहली चेयर पे आप किसी को भी बैठा सकते थे, है ना, वो एक तरह से अरेंजमेंट है। तो यहां पे इस केस में विकेट लेनी है बस, तो विकेट में अरेंजमेंट का कोई केस नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन का केस है ये। तो आपको यहां पे 6 में से 4 लोगों को विकेट लेनी है, तो मैं इसको 64 से दिखाऊंगा, तो ये हो जाएगा 64। सोल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल गुना में 4 फैक्टोरियल। तो भाई 6 को खोलोगे तो 6 गुना 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल ऐसे कैसे, 2 तिया 6 यानी 15 आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी से जाओगे आप क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच 20 डिफरेंट पर्ल्स ऑफ 2 कलर्स कैन बी सेट अल्टरनेटली ऑन ए नेकलेस, देर आर बीइंग 10 पर्ल्स ऑफ ईच कलर। भाई 20 पर्ल हैं, ठीक है, और 2 कलर के हैं, मतलब 10 एक रेड कलर के मान लो और 10 ब्लैक कलर के मान लो। तो इनको माला में जपने आपको। तो जब भी राउंड शेप में माला का केस आता है तो आपने पढ़ा होगा, उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, हाफ ऑफ n माइनस में 1 इंटू फैक्टोरियल। तो 20 में से जो 10 हैं अलग वाले एक कलर के, तो मैंने उसको अरेंज किया पहले, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी हाफ ऑफ 9 फैक्टोरियल बन गया ये, ठीक है। अब बाकी जो 10 बचे 20 में से, वो 10 को आप कहीं पे भी कैसे भी अरेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 9 फैक्टोरियल गुना में 10 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे, तो अरेंज करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया भाई, मान लो हाफ ऑफ 9 फैक्टोरियल, और ये 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे पहले हम, तो मैंने इसको लिखा हाफ ऑफ 9 फैक्टोरियल ऐसे कैसा, और ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको मैंने ऐसे लिख दिया 10 गुना में 9 फैक्टोरियल। तो ये 2 10 को काट देगा, तो 5 गुना में 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल और 5 गुना में 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी से जाएंगे इस क्वेश्चन में हम, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और काफी मतलब आसान भी है, बस थोड़ा सा बेसिक चीजों का आपको साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर्स इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। भाई आपको 8 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 में, और कंडीशन क्या दे रखी कि ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, सभी डिजिट डिफरेंट हो। तो एक बार देखो इसको, मैंने अगला पेज लिया है, तो भाई आपके पास 8 डिजिट का नंबर बनाना था, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे देखेंगे। देखो कितने डिजिट है आपके, भाई आपके पास 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपके हो गए 10 डिजिट हो गए।
अब आपको बनाना है 8 डिजिट का नंबर, तो मैं 8 डब्बे बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 8 नंबर बनाने के, 8 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आप 10 डिजिट में से कोई भी 8 डिजिट उठा लो। तो परमुटेशन का यूज करेंगे क्योंकि अरेंजमेंट आ रही है। तो ये तो है टोटल अरेंजमेंट है आपके पास, ये टोटल अरेंजमेंट यानी टोटल नंबर ऐसे बना सकते थे आप। लेकिन इसमें गलती एक हो गई, अगर इस केस में जीरो यहां पे आ गया होता तो अब ये नंबर 8 डिजिट का नहीं 7 डिजिट का रह जाता। ठीक है, तो आप 7 डिजिट का नंबर देखो, जीरो यहां पे फिक्स हो गया। अब 10 में से एक हटा दिया तो अब कितने बचे, 9 डिजिट। तो आपने क्या करना है, 9 डिजिट में से आपको अब चॉइस करनी है बाकी के 7 डिजिट की, तो 9C7। तो आप क्या करोगे, 10P8 जो टोटल अरेंजमेंट थी और जीरो जब पहले डिजिट पे आ गया तो उससे जो नंबर बने ये माइनस कर दो, आपका जो रिजल्ट होगा वो आंसर दे देगा आपको 10P8 9P7। तो इसमें 10P8 9P7 सीधा नहीं ले रखा आपको, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सोल्व कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो 10P8, 10P8 को आप खोलोगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 8 2 फैक्टोरियल, माइनस में 9P7 तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 7 2 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, 2 फैक्टोरियल तो बाहर ले लिया कॉमन, और अंदर बच गया 10 गुना में 9 फैक्टोरियल माइनस में 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल और बाहर ले लो तो 1 बटे में 2 फैक्टोरियल गुना में 9 फैक्टोरियल, 10 में से एक जाएगा तो गुना का 9। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ है क्या, 9 फैक्टोरियल इंटू 9 अपॉन में 2। तो ऑप्शन डी से जाओगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो। देखो नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द भरत इन विच बी एंड एच विल नेवर कम टुगेदर। बी और एच एक साथ नहीं आए, आपको ऐसे टोटल वर्ड बताने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो भरत से टोटल अरेंजमेंट निकाल लो, भाई टोटल भरत से आप कितने वर्ड बना सकते हो। फिर आपको निकालना है कि बी एच एक साथ ना आए, तो मैं करके चलूंगा कि बी एच एक साथ आ जाए। तो टोटल अरेंजमेंट में से वो नंबर घटा दूंगा जिसमें बी एच और एक साथ आ रहे होंगे, तो जो आपका बचेगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा आंसर में। देखो भरत को हमने ऐसे लिखा, भाई भरत की बात चल रही थी तो कुछ ऐसे BHARAT। तो टोटल है इसमें 3 और 3 6, 6 वर्ड हो गए, 6 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीटेशन चल रही है ए की, तो ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे हम। तो ये तो है आपका टोटल अरेंजमेंट हो गई है। ठीक, अब ये कह रहा है कि बी एंड एच एक साथ ना आए, तो हमने माना लेट बी एंड एच कम टुगेदर, एक साथ आ रहे हैं। तो एक साथ मैंने ऐसे लिखा बी और एच को, तो ये अब एक माना जाएगा। अब बाकी बचे आपके बी एच के बाद में ARAT, ARAT। अब देखो कितने वर्ड है टोटल, 4 ही हो गए, अभी एक माना जाएगा 5। तो ये 5 फैक्टोरियल, इसमें एक ही रिपीटेशन चल रही है 2 फैक्टोरियल। अब बी एच आगे पीछे अरेंज हो सकता है, तो उसके लिए भी हमने पोजीशन दिखा दी 2 फैक्टोरियल। तो ये बी एच कम आ रहा था, अब बी एच एक साथ नहीं आना चाहिए, बी एंड एच नॉट कम टूगेदर, नॉट कम टूगेदर, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या किया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में से इसको घटा देंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल कट गया भाई, ये मैंने ऐसे लिखा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस का 5 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे तो इसको पहले देखो, आपको इसको आगे भी सोल्व कर रखा है क्या, हाँ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। तो भाई 6 फैक्टोरियल को लिखा मैंने 6 गुना में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो आप, तो ये 2 तो इसको काट देता 3 पे, है ना। तो ये आएगा 3 माइनस 1 यानी गुना में 2, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो 2 गुना में 5 फैक्टोरियल आ गया। अब 2 और 5 फैक्टोरियल की गुना करो, 2 और 5 फैक्टोरियल की, 5 फैक्टोरियल की गुना तो आएगी 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1, और ये 2 चल ही रहा है, तो 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 120 गुना 2, 240 आंसर आ जाएगा आपका। तो 240 इसमें ऑप्शन बी से जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, चलिए, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी था।
8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन कह रहा है फोर कपल्स, भाई चार कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड टू फॉर्म ए कमेटी। तो चार कपल एक कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें चार मेंबर ही होंगे। देन नंबर ऑफ डिफरेंट कमिटीज दैट कैन बी फॉर्म इन विच नो कपल्स फाइंड ए प्लेसेस। तो आपको नंबर ऑफ कमेटी बतानी है और कंडीशन ऐसी हो कि उस कमेटी में हस्बैंड और वाइफ एक ही कपल के एक साथ नहीं आ रहे हो। समझ गए ना? देखो ऐसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और एक कॉम्प्लेक्स भी है। भाई चार कपल हैं, देखो पहला कपल, दूसरा कपल, तीसरा कपल और चौथा कपल। पहले कपल में मतलब मैन वन और वाइफ वन, है ना, हस्बैंड और वाइफ करके लिखते हैं हम। इसमें ऐसे लिखा हस्बैंड वन वाइफ वन, सेकेंड हस्बैंड सेकेंड वाइफ, थर्ड हस्बैंड और थर्ड वाइफ, ठीक है, और फोर्थ हस्बैंड और फोर्थ वाइफ। चार लोगों की कमेटी बनानी है आपको, एक दो तीन चार। और उसने कहा है किसी भी कमेटी के अंदर जो चार मेंबर होंगे हस्बैंड और वाइफ एक ही कपल के नहीं होने चाहिए। तो देखो आपके पास पहली चॉइस है भाई आप चार आदमियों को ले लो, तो 4C4, यानी ये एक चॉइस हो गई आपकी। मैंने लेडीज को नहीं लिया, सिर्फ आदमियों को लिया है ना, ओनली मैन आए हैं इसमें, ओनली मैन हो गया। अब सेकंड केस में देखो आप तीन तो आदमियों को ले लो और एक लेडीज को ले लो, वोमेन को। तीन आदमी के लिए आपने ऐसे किया भाई 4C3 हो गया। अब देखो तीन, जब तीन आदमी सिलेक्ट हो गए ना तो उन तीनों की वाइफ सिलेक्ट नहीं हो सकती। तो अब एक चौथा कपल बचा है, तो उस चौथे कपल में बस एक ही लड़की है, तो उसमें से एक ही लड़की आ सकती है। ये हो गया सेकंड केस। तीसरे केस में आपको क्या करना है, दो आदमी ले लो। चार आदमियों से दो आदमी ले लिए, अब जो दो आदमी है उनकी वाइफ नहीं आएगी, तो बस आपके पास दो ही कपल बचे जिनकी वाइफ आ सकती है, तो दो में से आप दो ले सकते हो। ये हो गया। और चौथा केस क्या बन सकता था भाई, चार में से आपने सिर्फ एक आदमी का चुनाव किया, बाकी तीन कपल में से आपने तीन लेडीज ले ली, और लास्ट हो सकता था कि चारों की चारा वो लेडीज ही आ जाए, तो ये वन आएगा। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका वो होगा भाई पहले का हो गया, पहले का आया था वन, प्लस में 4C3 इंटू 1C1, 4C3 इंटू में 1C1, प्लस में दूसरा हो गया तीसरे में 4C2 इंटू में 2C2, ठीक है, चौथे में 4C1 प्लस में 3C1 3C3, और लास्ट में 4C4 4C4 मतलब वन आ गया था आपका, तो आप इसको काट के वन लिख सकते हो। इनको सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, 4C3 और 1C1 को, 4C3 इंटू 1C1, तो 4C3 को आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, गुना में 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, और फिर 1 फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट आया 1। ये काटेगा तो ये आएगा 4, तो 4 गुना 1 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करो 4C2 2C2 को, तो 4C2 इंटू में 2C2, 4C2 को लिखोगे 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 और ये 2 फैक्टोरियल, 2C2 तो 1 ही बन जाएगा आपका। ये काटोगे तो 4 गुना 3 बचा, 2 फैक्टोरियल कट गया, और ये 2 गुना 1 2, 3 दूनी 6 आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 6। इसको सोल्व करो बेटा 4C1 को, तो 4C1 को 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ऐसे कैसा, 3C3 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 से काटोगे तो ये 4 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 4। तो देखो 1 भाई 1 प्लस 6 7, और इसकी वैल्यू आई थी आपकी 4C2 2C2 की, 4C2 2C2 की वैल्यू थी, हाँ देखो 1 प्लस 4 5, 5 और 6 11, और 11 और 4 15, 15 और 1 16, तो टोटल 16 केस हो जाएंगे इसमें। तो आप जाओगे इसमें कहाँ पे था क्वेश्चन, ये 8th में ऑप्शन बी से जाएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन को देखो। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 8 persons कैन स्टैंड इन ए रो सो दैट बिटवीन टू पर्टिकुलर persons ए एंड बी देर आर ऑलवेज 2 person इज। भाई आपको 8 लोगों को एक स्ट्रेट वे में अरेंज करना है, ठीक है, उसने क्या दिया है
टू पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी देर आर ऑलवेज टू पर्सन इज, कि ए और बी जब होंगे तो उनके बीच में हमेशा दो ही पर्सन होने चाहिए। तो देखो इसको ऐसे करोगे आप 8% के चुनाव में से, तो भाई टोटल 8% है, तो 8% के लिए मैंने इसको ऐसे दिखाया 8% कैन स्टैंड इन रो सो दैट द बिटवीन टू पर्टिकुलर पर्सन्स ए एंड बी देयर आर ऑलवेज टू पर्सन्स। भाई मान लो ए और बी को मैंने ऐसे लिखा ए और बी, तो इसके बीच में दो पर्सन ऐसे हो जाएंगे आप, है ना। अब देखो ए और बी अपनी पोजीशन पे चेंज हो सकते हैं ना, तो ये तो बन जाएंगे 2 फैक्टोरियल, और ये 4 पोजीशन हो गई तो आप इसको लिखोगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये दो आपस में कैसे मैनेज हो सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो यानी ये 2 आएगा, ये 4 गुना 3 गुना 2 बन जाएगा, और ये 2, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ठीक 96। देखो कोई कंडीशन तो नहीं लग रही थी इसमें, 96 नहीं है, तो एक बार वापस रीड करो। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 8 पर्सन कैन स्टैंड इन ए रो सो दैट बिटवीन टू पर्टिकुलर पर्सन एंड बी देयर आर ऑलवेज 2 पर्सन इज। तो आप इसको ऐसे जाओगे एक बार, ठीक है। तो आपने इसमें क्या भाई 8% है टोटल, है ना। तो इसको एक बार आप ऐसे ही मत जाओ, मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूं। 8% में से देखो टोटल है 8%, 8% में से आपको ऐसे अरेंजमेंट दिखानी है कि ए और बी के बीच में 2 लोग हों, तो 2 लोगों का चुनाव करना है। तो 8 में से ए और बी तो फिक्स हो गए ना, तो कितने की चॉइस बची, 6 की बची, तो 6 में से 2 लोगों को बैठाना है, तो इन 2 पोजीशन पे 62% आ जाएंगे, ठीक है। 62% आ गए। अब 2 लोग यहां पे हो गए, तो अब 2 लोग यहां पे बैठाने के बाद अब ये पूरा 4 लोगों का एक ग्रुप माना जाएगा, तो मैं अकेला इसको 1 मानूंगा। तो 8 में से 4 ये, भाई 1 2 3 4 आपने ये एक ग्रुप मान लिया, बाकी के 4 और बचे, तो यानी ये 4 और ये टोटल 5 हो गए, ये आपस में कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं। तो 6C2 को 5 फैक्टोरियल से मैं ऐड करा दूंगा, हो गया। उसके बाद देखो ये जो यहां पे बैठे थे, ये जो 2 लोग थे, ये आपस में कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं, तो वो 2 फैक्टोरियल। ए और बी आपस में कहीं अरेंज हो सकते हैं, तो वो भी 2 फैक्टोरियल। तो मैं इसमें ऐड करा दूंगा फिर से प्लस करके 2 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल, और ठीक है लास्ट में जो पोजीशन बचेगी उसके लिए एक अरेंजमेंट 1 ऐड कराएंगे। तो 6C2 को सोल्व करो, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, तो सोल्व करोगे तो 6 गुना 5, 4 फैक्टोरियल कट गया 2, 2 तिया 6, ये तो आएगा 15, इससे तो आएगा आपका 15, ठीक है। प्लस में 5 फैक्टोरियल ऐड कराना, और ये ऐड कराना 2 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल, और प्लस का एक 1। तो ये सोल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसमें ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये ध्यान रखना, ए बी सी डी के, आप उसको सिंप्लीफाई करना, वो जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, और वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक से, गलती से गलत नोट कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन याद रखना, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। डिक्शनरी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है हर बार एक क्वेश्चन, इसको काफी सिंपल वे में करेंगे हम। देखो एक लेटर है सचिन, इसको अगर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करोगे तो कह रहा है कि सचिन की जो सीरियल नंबर है वो कितनी होगी। तो डिक्शनरी के हिसाब से पहले कौन सा वर्ड आएगा उसको अरेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो सचिन SACHIN, तो पहले आएगा ए, फिर बी सी आएगा, ABC, AOC हो गया, ABCDEFG, H आएगा, फिर H आएगा, फिर I आएगा, फिर KHIJKLMN आएगा, फिर उसके बाद S आएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो अगर A से शुरू करोगे ना, तो A से शुरू होने वाले नंबर के बाद ये 5 बचे, आप इन 5 को कैसे भी अरेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद आप C से शुरू करते, तो C से शुरू करने के बाद फिर से 5 डिजिट बचे, वो कैसे भी अरेंज कर लो। H से शुरू करते तो फिर से 5 बचे, कैसे भी अरेंज कर लो। I से शुरू करते तो फिर से 5 बचे, कैसे भी अरेंज कर लो। N से शुरू करते तो फिर कैसे भी अरेंज कर लो, 5 हो गए। अब जब आप S से शुरू करते ना, तो डिक्शनरी के हिसाब से S आते ही A आएगा, ठीक, फिर A के बाद C आएगा, फिर इसके बाद H आएगा, फिर उसके बाद I आएगा, और उसके बाद N आएगा। तो ये पोजीशन हो गई 1। तो ये सबको सिंप्लीफाई करके उसमें 1 ऐड कर दो तो रैंक आ जाएगी।
तो देखो 5 फैक्टोरियल को आप सोल्व करोगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 तिया 12 पंजे 60, 120 आया। तो भाई 120 इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी 120। तो 120 आया है, 3 2 5, तो 12 पंजे 60, 600 तो ये आ गया, और ये 1 ऐड कराओगे तो उस सचिन की पोजीशन है डिक्शनरी में 601वीं रैंक है। तो 601 यानी ऑप्शन ए से जाएंगे इसमें हम, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन को देखो। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जम्बलिंग द लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी इन विच नो टू एस आर एडजेंट। ये कह रहा है कि मिसिसिपी को अरेंज करना है जिनमें से 2 एस एक साथ ना आए, ठीक है। इन विच नो टू एस आर एडजेंट, 2 एस एक साथ नहीं आने चाहिए आपके। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो मिसिसिपी को, इसमें हमने वैल्यू लिया आपकी, देखिए भाई एक बार थोड़ा सा क्या है कि ग्लिच की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सिस्टम बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस को हम कंटिन्यूस चलते ही आ रहे हैं। देखो मिसिसिपी का था, है ना, तो मिसिसिपी को लिखो पहले। भाई मिसिसिपी लिखा जाएगा MISSI, MISSI, उसके बाद है SSI के बाद SSI PI, ठीक है। तो देखो भाई इसने कहा था 2 एस एक साथ नहीं आए, तो ये दोनों एस को छोड़ दो, बाकी को अरेंज करो। भाई M हो गया, I हो गया, I हो गया, फिर से I हो गया, फिर P हो गया, फिर I हो गया, यानी 3 3 6 7, इनको अरेंज करो तो 7 फैक्टोरियल, और इनमें I 4 बार रिपीट हो रहा है और P 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो आ गई अरेंजमेंट, S मतलब S को छोड़ के जो अरेंजमेंट बनी वो ये है आपकी। अब आप क्या करो, इनके बीच में देखो S कहां कहां रख सकते थे। S यहां आ सकता है 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, 7 पोजीशन और 8 पोजीशन। भाई S एक साथ नहीं आने चाहिए, तो S की पोजीशन तो देखोगे ना, तो ये 8 पोजीशन है। तो इन 8 पोजीशन में से आपको 4 S का सिलेक्शन दिखाना है, तो 8C4 आ जाएगा, 8C4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो होगा वो आपका आंसर आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं इस पूरे को। 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4, 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। सोल्व करने से पहले ऑप्शन देखते हैं, ऐसा दे रखा है क्या पहले, नहीं। तो देखो 8C4 करके पहले से ही दे रखा है ना, तो आप इसको सोल्व मत करो, इसको तो ऐसे कैसे रखो 8C4, इसको सोल्व करोगे तो 7 गुना 6 गुना 5, 4 फैक्टोरियल से कट गया, ये 2 फैक्टोरियल गुना में, तो ये तो काट देगा 3 पे, तो 7 या 21 गुना में 5 गुना में 8C4, ठीक है, 21 गुना 5 गुना 8C4, तो 8C4 भाई ये आपको पूरी वैल्यू 64 7C4 ऐसे दिखा रखी है, तो इसको कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, एक बार इस पूरी वैल्यू को इधर सोल्व कर रहे हैं हम। तो 7 को तो मैंने ऐसे लिख दिया भाई, 7 गुना में 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये चल रहा था आपका 8C4 हो गया, तो 8C4 गुना में 6 फैक्टोरियल बटे में चल रहा है 4 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल। तो इसको अरेंज करने के लिए ऑप्शन से जाओ, देखो 8 गुना में 6C4, 7C4 तो है नहीं, 8C4 देखो आपके पास, 8C4, 8C4 यहां पर है और यहां पर है, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए आपके, ठीक है। ये है 6 गुना 7, तो 6 गुना 7 तो अकेला होगा नहीं, इसको भी हम नहीं जाएंगे, तो 64 इससे जाएंगे ऑप्शन डी से, तो ये आपका मैच करेगा ऑप्शन डी से, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आपका पूरा दिन उसी में ही चला जाएगा और एग्जाम फिर तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन रीड करो आप एक बार, देखो हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर बाय अरेंजिंग इट्स डिजिट्स सो दैट द ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। भाई आपको 9 डिजिट दे दिए और आपसे कह रहा है कि जो ऑड डिजिट है ना वहां पे इवन पोजीशन होनी चाहिए, मतलब जो ऑड डिजिट है उनकी पोजीशन इवन वाली होनी चाहिए। तो देखो 22 33 55 888, तो मैंने इसको नंबर को लिखा, पहले नंबर है आपका 22 2 बार, 33 यानी 3 2 बार, 55 2 बार, 888 3 बार, तो 4 2 6 3 9, 9 डिजिट हो गए आपके ये,
हो गए। अब देखो इसकी तो अरेंजमेंट मैं ऐसे दिखा सकता था, 9 की दो दो बार रिपीट हुआ है, 3 दो बार रिपीट हुआ है, 5 दो बार रिपीट हुआ है, 8 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये तो बनेगी टोटल अरेंजमेंट। लेकिन हमें कह रहा है कि पोजीशन के हिसाब से निकालना है, इट्स डिजिट सो दैट द ओड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। तो ओड डिजिट देखो कौन कौन है भाई, ओड डिजिट में आपके ये चार है बस, ठीक है। अब पोजीशन 9 थी तो मैंने ऐसे लिख रहा हूं, मान लो पोजीशन 9 है तो एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, चार पोजीशन, पांच पोजीशन, छह पोजीशन, सात पोजीशन, आठ पोजीशन और ये 9 पोजीशन, ठीक है। तो ऑल्ड प्लेस पे कौन कौन से हैं मैं यहां लिख रहा हूं, ये पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, छठी पोजीशन, सातवीं पोजीशन, ठीक है, ये सातवीं पोजीशन थी, ये आठवीं पोजीशन और ये नौवीं पोजीशन। तो ऑड डिजिट, ये ऑड डिजिट को इवन प्लेस पे आना है, तो इवन प्लेस कौन कौन से हैं, क्रॉस वाले हैं आपके, 2 4 6 और 8। तो देखो चार पोजीशन पे आपको चार डिजिट को ही फॉलो करना है, 4 से 4, तो यहां से तो आएगी 1 और बाकी बचे डिजिट, ठीक है, चार को छोड़ के बचे 5, 5 हो गए और इन 5 पे देखो ये वाले हटा दो, इवन वाले, 8 हटा दिया, 6 हटा दिया, 4 हटा दिया, 2 हटा दिया, 1 2 3 4 5 पोजीशन बची और डिजिट भी 5 बचे, तो 5 से 5 इसको अरेंज कर दो। फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी उन दोनों को जोड़ देना उसके साथ में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 22 33 के अंदर में, ठीक है। उसको अरेंज करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो मैच हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, 13th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मतलब आपको अरेंज करके बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है और आप हमें ये करके बताएंगे। अगर आपको डाउट आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसको रिपीट करा देंगे आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कराए हैं, तो एक बार वीडियो को वापस से दोबारा देख लेना, आपको हिंट मिल जाएगा किसे क्या करना है। 14 क्वेश्चन देखो, 14 में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डायग्राम, यानी ये जो नीचे वाला डायग्राम दिया है इसको कलर करना है। कंडीशन दी है पहली वाली, ईच ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज टू बी पेंटेड विद वन ऑफ द थ्री कलर, रेड ब्लू और ग्रीन, नो टू एडजेसेंट एजेंट्स हैव द सेम कलर। अलग अलग कलर से होनी चाहिए, कोई भी दो एडजेसेंट वाले ट्रायंगल जो दिख रहे हैं वो एक जैसे कलर नहीं हो। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कोई एक कलर करा दो पहले, तो यहाँ पे तो कोई भी तीनों कलर आ सकते थे, इसलिए गुना में 3 आएगा। अब यहाँ पे कोई भी दो आ जाएंगे, यहाँ पे कोई दो आ जाएंगे, यहाँ कोई दो आ जाएंगे, क्योंकि ये जो कलर हो चुका है वो यहाँ पे एडजेसेंट के लिए आ नहीं सकते हैं। तो 3 पोजीशन के लिए दो कोई भी कलर आ जाएंगे, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ऑप्शन बी से जाएंगे इसमें हम, ठीक है। 15th क्वेश्चन को देखो, 15th क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी जी ट्राइंगल 4 5 6 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन दिस साइड रेस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द डिफरेंट साइड इज। भाई आपको जो ट्राइंगल दे रखी है ना उस पे पॉइंट दे दिया आपको, मान लो ये पॉइंट, ये ट्राइंगल है आपकी ए बी और सी। ए बी पी के ऊपर कोई 4 पॉइंट बना दो, 1 2 3 4। बी सी पे 5 बना दो, 1 2 3 4 5। और सी ए पे 6 पॉइंट बना दो, 1 2 3 4 5 6। कह रहे हैं इनसे बननी हुई ट्राइंगल डिफरेंट साइड की बताओ। तो देखो ट्राइंगल बनाने के लिए तीनों से एक पॉइंट होना जरूरी रहेगा, है ना, तीनों से एक एक पॉइंट का आना जरूरी है। तो आप भाई 4 पॉइंट में से कोई एक लोगे, 5 वाले में से कोई एक पॉइंट लोगे, 6 वाले में से कोई एक पॉइंट लोगे, ठीक है, 6 वाले में से कोई एक पॉइंट लोगे। सोल्व करोगे तो ये तो आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, तो 4 गुना 5 गुना में 6 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी से जाएंगे इसमें हम, क्योंकि तीनों से एक एक पॉइंट का होना जरूरी है, ट्राइंगल बनानी है तो आपको। 16वां क्वेश्चन देखो, आप सबको कह रहा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाने हैं दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। 4 पैरेलल लाइन 3 पैरेलल लाइन से कट कर रही है। तो देखो आप इसको ऐसे दिख सकते, खींच सकते थे लाइन को, भाई 4 पैरेलल लाइन मान लो ऐसे है, 1 2 3 और ये 4, जो कि 3 पैरेलल लाइन ऐसे कट है, मान लो 1, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई और ये तीसरी पैरेलल लाइन हो गई। तो देखो अब ये जो बनेंगे ना ये पैरेललोग्राम होंगे। तो आपने देखा, देखो 2 लाइन का कट होना जरूरी है, तो इन चारों में से कोई भी 2 लाइन का कट होना जरूरी है, 4C2। इनमें से भी कोई तीनों में से कोई 2 लाइन का कट होना चाहिए, 3C2। तो 4C2 की 3C2 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा।
तो 4C2 को सोल्व करोगे 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे तो ऊपर है 4 गुना में 3, 2 फैक्टोरियल कट गया, नीचे 2, ये 3 2 फैक्टोरियल कट गया, तो ये 2 दूनी 4, 3 या 9 दूनी 18 ऐसे बनेंगे आपके। तो इसमें जाएंगे हम ऑप्शन बी से। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो। नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज ए कमिटी 4 men and 6 women so that the committee include at least 2 men। भाई आपको 4 आदमी और 6 औरत में से एक कमेटी बनानी है जिनमें कम से कम 2 आदमी होने चाहिए और जो औरत की संख्या है एग्जैक्टली ट्वाइस, वो 2 गुना होनी चाहिए। तो 4 मैन 6 वोमेन, ठीक है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। चलो देखो, 4 मैन, मैन है 4 और वोमेन है 6। कंडीशन है एटलीस्ट 2 मैन, कम से कम 2 आदमियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो 4C2, 2 आदमी आ गए। अब 4 का देखो असेंबली बनानी थी, कमेटी बनानी थी आपको कितने लोगों की, सो दैट द कमेटी इंक्लूड्स 2 मैन एंड एग्जैक्टली 2 एज मेनी वोमेन, डबल हो। तो आप देखो ऐसे लिखो, अगर आपने 2 मैन लिए हैं तो वोमेन 4 होंगी, और अगर आपने मैन 3 लिए हैं तो वोमेन 6 हो जाएगी, अगर आपने मैन 4 लिए हैं तो वोमेन 8 हो जाएगी, जबकि वोमेन 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी ये वाला केस नहीं हो सकता। तो ये 2 केस हो जाएंगे। तो इसमें 4C2 गुना में 4 वोमेन के लिए 6C4, ठीक है, ये पहला केस है आपका। दूसरा केस है भाई 3 मैन, तो 4C3 और 6C, है ना, 6 में से 6 वोमेन, 6C6, ये दूसरा केस हो गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना और ऐड करना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए होमवर्क के बेस में छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 काफी बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं। आपसे कह रहा है एक फादर है जो अपने 8 बच्चों के साथ 3 एट ए टाइम 8 बच्चों में से 3 बच्चों का एक समय चुनाव करेगा और जियोलॉजिकल गार्डन लेके जाएगा घूमने के लिए। अब ये कह रहा है कि वो फादर कितनी बार घूमने जा सकता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो 3 बच्चे थे उनमें से कोई भी बच्चा रिपीट ना हो। तो फादर कितनी बार जाएगा ये पूछा है, तो आप इसको ऐसे पढ़ो, फादर कितनी बार जाएगा, इसका मतलब एक समय पे बच्चों का चॉइस जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक समय पे बच्चों की चॉइस 8C3 होगी। इसको सोल्व करोगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 8 गुना 7 गुना 6 बटे में 3 गुना 2, 6 से 6 कट गया, 8 7 56, यानी 56 बार जा सकता है वो फादर। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन में कहा है 6 आइडेंटिकल कॉइन्स आर अरेंज्ड इन ए रो, द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हेड्स। 6 कॉइन है तो 6 फैक्टोरियल। अब आइडेंटिकल है तो भाई उसमें 3 टेल हो गए और 3 हेड हो गए। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखो। 20th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये आपका ये ऐसे इसी ये पीछे जो 2025 का हुआ था उसमें देखा था मैंने क्वेश्चन। देखो आपसे कह रहा है एक सर्कस में 10 पिंजरे हैं अकॉर्डिंग टू 10 एनिमल्स, और 10 पिंजरे 10 एनिमल को बंद करने के लिए हैं। आउट ऑफ दिस 4 केजीज आर सो स्मॉल, 4 पिंजरे इतने छोटे हैं कि उनमें 5 एनिमल नहीं आ सकते। ठीक है, 10 में से 5 एनिमल नहीं आ सकते। तो 4 पिंजरे छोटे हैं, तो बड़े पिंजरे कितने हैं, 6 है ना। ठीक है, और 6 पिंजरों में से सो दैट 5 आउट ऑफ 10 एनिमल्स कैन नॉट एंटर इनटू देम, यानी 5 जानवर बड़े हैं, तो 6 पिंजरे में से बड़े 5 जानवर को सेलेक्ट करा दो आप। हो गया, गुना में अब कितने पिंजरे बचे, है ना। अब भाई 5 जानवर चले गए तो अब 5 पिंजरे और बचे। अब 5 पिंजरों में से आपको 5 और करने हैं, तो ये वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई खोलोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपकी कैलकुलेशन के लिए होमवर्क है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था यही कि जो 4 पिंजरे हैं उनमें नहीं आ सकते, तो 6 पिंजरों में से 5 बड़े एनिमल को बंद करा दो पहले, फिर बचे आपके पास 5 पिंजरे, 5 पिंजरों में 5 एनिमल जो छोटे हैं और आप उनको बंद करा दो। ठीक है, उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास्ट ईयर में आए हुए हैं। इस तरह की क्लासेस को कंटिन्यूस देखते रहोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। और अगर आपको किसी और क्लासेस की जरूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप आपके लिए जल्दी ही हम क्लासेस ले आएंगे। प्लीज़ लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।